जीवर्स इस टाइम हम आ गए हैं हज़रत उस्मान गनी ने जो वक्फ़ किया था कुआँ, ये वो जगह जी अभी आजकल पे काम चल रहा है, उन्होंने बंद किया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए जनाब वो कुआँ, ये देखिए वॉल बनी हुई है, ये कुआँ जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वक्फ़ किया था। ये देखें ये, और ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये अंदर, ये देखिए वॉल पे जनाब सारा कुछ, और खजूरों के दरख्त हैं बड़े प्यारे। ये देखिए माशाअल्लाह, ये लिखा हुआ है जी इधर अल-मुक़द्दस तराक़ियत इस्लामिया शुरू वक्फ़ बार उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये है जी वो दरवाज़ा, लेकिन आजकल बंद है। दरवाज़े के अंदर से देख सकते हैं आप साइड से, और ये मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो सामने कुआँ, ये है जी वो कुआँ, और खजूर के बड़े प्यारे दरख्त माशाअल्लाह। तो अब नेक्स्ट ज़ियारत पे चलते हैं। ये कुआँ जो है बिल्कुल कहले रहायशी इलाके के अंदर है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा रहायशी इलाका, सामने मस्जिद भी है, ये घर बने हुए हैं सऊदियों के, और ये बिल्कुल रहायशी इलाके के अंदर आ चुका है जी ये कुआँ जो वक्फ़ किया था उस्मान गनी ने। ये हमारे सामने एक माउंटेन है, इसको कहते हैं माउंटेन ऑफ जुरफ, जिसका तारीख़ में ज़िक्र आया है कि दज्जाल जो है ना जुरफ तक आएगा मदीना की हदूद से। ये बाहर का इलाका है, यानी शिमाल वाली साइड पे। दज्जाल यहाँ आने की कोशिश करेगा, अल्लाह के फरिश्ते पुश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अला अनक़ाबिल मदीनतिल मलाइका ला यदखुलूना फ़ीहा अत्ताऊन वला दज्जाल, कि मदीना की बाउंड्री में अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर हैं, मामूर हैं, जो दज्जाल को और ताउन की बीमारी को मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। तो दज्जाल अंदर आने की कोशिश करेगा लेकिन आ नहीं सकेगा, अल्लाह के फरिश्ते पुश करके बाहर उसको धकेलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर जाकर दज्जाल का मुकाबला करके उसको कत्ल करेंगे, और मदीना में अगर कोई मुनाफिक रह जाएगा तो वो भी दज्जाल के फितने का शिकार होकर मदीना से बाहर चले जाएंगे, और मदीना में सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन रह जाएंगे। उसके बाद क़यामत आएगी। ये अभी हम मदीना की हदूद को क्रॉस किया था, अभी हम दोबारा मदीना की हदूद में एंटर होने लगे हैं। उसकी निशानी ये है, यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है बिदाया हज। ने किया था कि मदीना जो है अल मदीना तो बैन अल्लाबतैनी, मदीना की हदूद दो पहाड़ियों के दरमियान है, ठीक है। वो जबल ईर और जबल सौफ, यानी ओहद पहाड़ और जबल ईर, उसके दरमियान जितना भी इलाका है तकरीबन ये 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र बनता है, ठीक है। ये हदूद हरम है, और आप सब ने हदूद हरम का इतना ख्याल रखते हुए कि इसका तक़द्दुस बयान करते हुए फरमाया कि मन अहदस फ़ीहा औ आवा मुहदिसन, जिसने कोई गलत काम किया मदीना की हदूद में या गलत काम करने वाले को सपोर्ट किया, फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामह सर्फ़न वला अदलन, कि जिसने मदीना की हदूद को तक़द्दुस को पामाल किया, अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पर, तमाम फरिश्तों की लानत है, और तमाम इंसानियत की बशमूल नबियों के उस शख्स पर लानत है कि उसने मदीना के तक़द्दुस को पामाल किया, मदीना के नबी के शहर का अदब नहीं किया, ठीक है। उस पर फरमाया कि क़यामत तक के लिए उस पर लानत है, और अल्लाह ताला कोई नेकी, कोई इबादत, कोई सदका व खैरात, कोई नमाज़ें उसकी कबूल भी नहीं करेंगे। ला युक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत वाले दिन कोई इबादत उसकी कबूल नहीं की जाएगी। मदीना में एक सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह थे, आखिर से पहले दो भाई थे, अब्दुल हमीद और अब्दुल मजीद, ठीक है। तो अब्दुल हमीद ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, मैं आपको इंशाल्लाह वो ट्रेन स्टेशन भी दिखाऊंगा और ट्रेन भी दिखाऊंगा, कि जो ट्रेन उन्होंने इस्तांबुल से हाजियों की सहूलत आसानी के लिए जो बनाई, जब मदीना वो पहुंच गए तो ट्रेन का ना बहुत जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउडली था, क्योंकि स्टीम के साथ चलती थी, कोयले के, तो उसका शोर था, तो उन्होंने ट्रेन को वहीं पे स्टॉप कर दिया। ये जगह दिखाइएगा, ये है वो वादी, ये वादी है
नहर, तो नबी के ज़माने में बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाया करता था। आपने फरमाया ही तिराए जन्नत, ये वादी जो है ये वादी मुबारक है। आपको हुक्म दिया गया अपनी सवारी से उतर कर यहाँ पर 2 रकअतें नमाज़ पढ़ें, लिअन्नहा हादिही वादियुन मुबारका, क्योंकि ये बरकत वाली वादी है। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स पसंद करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको 2 सुर्ख ऊँटनियाँ, उस ज़माने की महंगी तरीन जो है ये सवारियाँ थी, उसको फ्री में मिल जाए, मस्जिद नबी से पैदल चल के यहाँ पर आए, तो अपने आप को क्या फील करेगा? साहबा ने कहा कि वो तो अपने आप को खुश नसीब समझेगा जिसको मुफ्त में 2 सवारियाँ मिल जाएं, वो भी सुर्ख ऊँटनियाँ, उस ज़माने की महंगी तरीन सवारियाँ थी, कीमती तरीन। तो फरमाया कि इससे भी ज़्यादा अफजल अमल यह है कि मस्जिद में बैठकर 2 कुरान पाक की आयात सीख ली जाएँ तर्जुमे के साथ, उसके फ़हम के साथ, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि आपका तालीम को यानी रग़बत दिलाना कि मुशक्क़त, दुनिया की मुशक्क़त से कहीं गुना ज़्यादा दीन की समझ बूझ जो है वो अल्लाह ताला हर किसी को नहीं, लेकिन जिन पर अपना भलाई का इरादा करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। ये नहीं कहा कि उसको बहुत बड़ा बिज़नेस दे देते हैं, वो तो नहीं, ये चीज़ है। ये हमारे सामने मस्जिद क़िबला तैन है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। पहला क़िबला मुसलमानों का मदीना के नॉर्थ साइड पे था, इस साइड पे, हमारे लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ है और हमारे राइट साइड पे साउथ है। तो आप सल्लल्लाहु की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का क़िबला चेंज हो जाए, क्योंकि यहूदी जो है और ईसाई बैतुल मक़दस की तरफ ही मुँह करके पहले इबादत करते थे। तो आपने हमेशा यानी उन उमूर में मुखालफत की थी यहूदियों और ईसाइयों की, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करने का हुक्म दिया। तो हमें वो काम करना चाहिए जो उन कौमों की मुशाबत इख्तियार करने से यानी उससे मुमानियत की गई है। तो 17 महीने मुसलमानों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी थी। तो आप रुकू की हालत में थे तो ये वही नाज़िल हुई कि अब आप अपने फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम हैसुमा कुन्तुम, कि अब आप अपने चेहरे को मोड़ लें जहाँ पे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। तो आप बैतुल मक़दस से नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़े। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अताअत करने का अंदाज़ देखें कि उन्होंने चूँकि चनाचे नहीं किया, वाई व्हेन व्हाट ये क्वेश्चन नहीं किया, सुन्नत पे फ़ौरन अमल किया, समिअना व अताअना आमन्ना व सद्दक़ना, ये देखा फ़ौरन उस पर अताअत की। तो हमारे लिए ये नमूना है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा की तरह ईमान लाएंगे, सहाबा की तरह नक्शे कदम पे चलेंगे अल्लाह के नबी पर, तो फिर ही हम कामयाब होंगे। ये है वो मस्जिद क़िबला है। जी वर्स, शेख ने आपको काफ़ी ब्रीफली बताया मस्जिद क़िबला तैन के मतलब। तो अब मैं आपको मस्जिद के अंदर जाके दिखाता हूँ जी, पहला क़िबला कौन सा था और अब वाला जो क़िबला है। आपको दोनों क़िबले दिखाते हैं। अंदर उन्होंने रखे हुए हैं निशानात। ये देखिए सामने ये एंट्रेंस है मस्जिद क़िबला तैन की। ये मैं जनाब एंटर होने लगा हूँ और ये नीचे आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। ये यानी कह लें वज़ू खाना भी है नीचे, वॉशरूम भी नीचे है। अगर आप वज़ू वगैरह करना चाहते हैं वज़ू कर लें। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जी, जाए नमाज ऊपर है। ये देखिए उन्होंने एरो कीज़ भी दी हुई हैं। ये मस्जिद क़िबला तैन में मैं आपको आज की ज़ियारत करवा रहा हूँ जी। ये देखिए ये सामने वॉशरूम, ख़वातीन का आगे वॉशरूम है, जेंट्स के यहाँ है। तो वज़ू में हूँ मैं, ऑलरेडी वज़ू करके आया था। तो ये देखें जी, ये सामने आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी छोटी सी मस्जिद क़िबला तैन। लास्ट टाइम भी मैं आया था, लेकिन आज चलें शेख साथ थे हमारे, तो बड़े अच्छी तरीके से वो ज़ियारतें करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी उनका जो बयान है। ये देखिए जनाब, फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। ये लिखा है जी टू मेंस प्रेयर। ये बड़ी प्यारी मस्जिद यकीन जाने एक से एक बढ़ के यहाँ मस्जिदें हैं। मस्जिद क़िबला तैन हो या कोई भी मस्जिद, आप किसी भी इलाके में चले जाए, बहुत प्यारी मस्जिदें हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ जनाब नौफल भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे उन्होंने शेख ने कहा कि अगर ना भी पढ़ें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप अगर पढ़ भी लेंगे तो सवाब है। तो ये देखें जनाब, ये सामने माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद क़िबला तैन। ये देखिए फलूस लगा हुआ है। और ये जनाब हमारा बैतुल्लाह की तरफ, काबा की तरफ ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہا تھا کہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیں، جو مکہ والا ہمارا جو ماشاءاللہ بیت اللہ ہے. تو اس سے پہلے جو تھا وہ میں آپ کو اب دکھانے لگا ہوں. اس کے بالکل اپوزٹ یہ ہے جہاں آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اور اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ سامنے ہے. یہ دیکھیں اس کے بالکل الٹ. یہ دیکھیں یہ انہوں نے تھوڑا سا نشان سا بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ جناب پہلا قبلہ تھا. ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا جو رخ ہے وہ چینج کرے. تو پہلے اس سائڈ پہ ہم نماز پڑھتے تھے رخ کر کے، پھر جناب یہ آ گیا ہمارا خانہ کعبہ کی طرف یہ والا رخ. تو اب انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ہی یہ نماز ہم پڑھیں گے سنت کے مطابق، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ کے حکم سے یہ ہوا تھا سارا کچھ. تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو مسجد قبلہ تین دکھا رہا ہوں جی. یہ ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری مسجد. یہ دیکھیں گنبد دیکھیں اوپر ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اب نفل پڑھ لیتے ہیں جی ہم بھی 2، تو پھر یہاں دعا کر کے پھر انشاءاللہ اگلی زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم. جی اور الحمدللہ ہم 2 نوافل ادا کر لیے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ قبلہ جو اول قبلہ تھا ہمارا جو بیت المقدس تھا، تو اس مسجد کو مسجد قبلہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے. پرانا قبلہ اسی یعنی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، جب وہی آئی کہ اپنا قبلہ چینج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے. تو اب واپس ہم باہر جا رہے ہیں جناب. اب نیکسٹ زیارت پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں جی. اسلام کی تیسری جنگ جو ہے غزوہ احزاب، جو کہ معروف ہے غزوہ خندق کے نام سے، تو یہاں پر ہوئی تھی. 10,000 کے قریب صحابہ وہ جو کفار ہیں انہوں نے مدینہ منورہ کو یعنی یہاں پہ اٹیک کرنے کا پلان کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ہم اس جنگ کو شہر کے اندر نہیں آنے دیں گے کفار کو. اگر وہ اندر آ گئے تو انہوں نے گھروں کو تباہ کریں گے، مسلمانوں کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے جو ہے اس جگہ پر جو ہے یہ مدینہ کی انٹرسٹ تھی. باقی سائڈوں پہ سب جگہ ماؤنٹینس ہیں. اس جگہ پہ 10 میٹر ڈیپلی اور 10 میٹر وائڈ انہوں نے خندق کھودی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. وہ سب یہ جو اوپر ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے. ہاں جی. تو سلمان فارسی کا خیمہ وہ تھا. یہ ٹوٹل 7 پوائنٹ تھے، چیک پوسٹ ہیں جہاں سے صحابہ کرام جو ہے نا آرچنگ کر رہے تھے جی جی اور بلاکنگ کر رہے تھے. یعنی یہ دیکھیں میدان الفتح لکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. یہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ. یہ والا خیمے سے مراد دیا کہ یہاں پہ وہ صحابہ کرام کی چیک پوسٹیں تھیں جہاں سے وہ آرچنگ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے. مدینہ شہر میں داخل ہونے سے کفار کو روک رہے تھے. 10 دن تک یہ جنگ جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے 10ویں دن پھر ایسی آندھی اور طوفان بھیجا جس سے کفار کے خیمے جو ہے نا وہ اکھڑ گئے، سامان بکھر گیا. تو وہ پھر بغیر نقصان کے مسلمان جنگ جیت چکے تھے. یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا تھا صرف 30 لوگوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کھانے میں مکس کیا تو سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور کھانا ویسے ہی بچ گیا جیسے بھی کسی نے سٹارٹ ہی نہیں کیا. اور بھوک کا یہ عالم تھا، اتنی کمی تھی کہ پیٹ میں 2 پتھر باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا اور جنگ کی. اللہ اکبر کبیر. اور آپ نے صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارتیں بھی سنائی تھیں اور مزید علاقے فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ستفتح الشام، ستفتح العراق، ستفتح الجمن. ان قریب شام، عراق، یمن یہ سارے علاقے ہم فتح کریں گے انشاءاللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں پہ تھا، مسجد بلال. انشاءاللہ. ہاں جی. جی الحمدللہ ہم یہاں پر آئے ہیں. یہ ہمارے سامنے بئر غرس ہے. یہ وہ کنواں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ بھی کیا تھا اور اس کنویں کا پانی ٹیسٹ بھی کیا تھا. اپنا لعاب دہن اس کنویں کے پانی میں مکس کیا تھا. کڑوا پانی میٹھا ہوگا. آپ نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے آ کر اس کنویں سے پانی لیا.
بالکل آپ جا کے ذرا وزٹ کرتے ہیں اندر سے. ویورز یہ شیخ صاحب نے آپ کو بتایا یہ ہے جی میرے غرض. آج کل انہوں نے بند کیا ہوا ہے, 2 بجے کے بعد اوپن کرتے ہیں. یہ میں نے لاسٹ ولاگ جو لاسٹ ٹائم میں مدینہ آیا تھا تب میں نے اس کے اوپر جناب پانی کی بھی بنائی تھی, کنویں کی بھی بنائی تھی. آپ میری وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ. یہ جی وہ کنواں ہے, میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. اور وہ سامنے ادھر سے پانی بھرتے ہیں لوگ. میرے غرض. اور ساتھ ہی مدرسہ جی سعودیوں کا, یہ دیکھیں ساتھ میں اسکول ہے. بچوں کے آپ کو شور نظر آ رہا ہوگا, بالکل کنویں کے ساتھ ہی اسکول ہے جی یہ مدرسہ. یہ جی اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ٹائمنگ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. ڈسٹرب ٹائمنگ 2 سے 9 بجے تک رات. ہم نے اب ظہر پڑھ لی تھی, اس وجہ سے ہم صبح کے ٹائم آئے ہیں کیونکہ پھر نماز کافی مس ہو جاتی ہے اگر 2 بجے کے بعد آئیں. تو یہ مدرسہ دیکھیں ساتھ کتنا بڑا ماشاءاللہ مدرسہ ہے جی. انٹرنیشنل اسکول جناب یہ والا دارالحجرہ انٹرنیشنل اسکول ہے جی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بلڈنگ, صاف ستھری بلڈنگ ہے. بچے اسکول پڑھ رہے ہیں یہاں پہ جناب. اور ساتھ ہی یہ بحر غرض کنواں. جی. تو اب نیکسٹ چلتے ہیں جناب اپنے زیارت پہ.